नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए आज क्या करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज अष्टमी दिन को 9:03 तक, अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 2 बजे तक और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर को 3:09 से 4:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो सीधे पंडित जी से बात करना चाहते हैं, यानी मुझसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर है जिसे आप व्हाट्सएप से जोड़ करके और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डिटेल डालने के बाद। इसके अलावा मेल आईडी भी है pstripathi9@gmail.com में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाल करके अपना प्रश्न लिखकर अपना प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त और अब बात करेंगे मतलब की जी। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीताष्टमी या जानकी जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि आज के दिन ही माता सीता धरती पर प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान राम और सीता की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल जानकी जयंती 14 फरवरी को मनाई जाएगी। सीताष्टमी या जानकी जयंती को व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष मान्यता रखता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सीताष्टमी के दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जिन लड़कियों की शादी में बाधा है वे भी अगर इस व्रत को रखें तो मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। जानकी जयंती का शुभ मुहूर्त यानी भगवती सीता की पूजा का शुभ मुहूर्त फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसका प्रारंभ 13 फरवरी को दिन को 9:34 से और अष्टमी तिथि 14 फरवरी 9 बजे तक होगी। असल में उदया तिथि 14 फरवरी को है, इस लिहाज से सीताष्टमी का दिन भर व्रत संकल्प आज ही के दिन होगा। तो जल्दी से स्नान से निवृत्त होकर के माता सीता और भगवान राम को प्रणाम करके व्रत करने का संकल्प करें और फिर पूजा शुरू करने के पहले गणपति का पूजन करें। षोडशोपचार से नवग्रह कलश इत्यादि का पूजन करके और फिर उसके बाद राम और सीता की पूजा करें और राम सीता की पूजा करने के बाद सुंदर भगवान का श्रृंगार करें और फिर पीले वस्त्रों से श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके और सुंदर भोग में बेसन से बड़ी हुई चीजें अर्पित करें। उसके बाद आरती पुष्पांजलि करें और जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। दूध और गुड़ से बने व्यंजन दान करें। शाम को पूजा आरती करने के बाद इसी व्यंजन से अपने व्रत का पारण करें। कहते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, तो रामायण में माता सीता को जानकी कहा गया। माता सीता के पिता का नाम जनक होने के कारण उनका नाम जानकी पड़ा। शास्त्रों में वर्णित है कि सीता माता को जनक जी ने गोद लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार राजा जनक धरती जोत रहे थे, तभी उन्हें धरती में से एक सोने की डलिया में मिट्टी में लपटी हुई सुंदर कन्या मिली। तब राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक जी ने उसे ही कन्या सीता का नाम दिया, उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। अष्टमी का व्रत रख करके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी मुद्दे की बात और अब आपकी बात जी। अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं लभोराम जी। लभोराम जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लभोराम जी, टीवी की आवाज बंद कर दें जी। लभोराम जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। ये बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। सर, मेरा 1/8/1986 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 1/8/1986। समय नहीं पता सर। जन्म स्थान तारापुर। ये कहाँ पड़ता है? ये बस्तर में पड़ता है। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं 5-6 साल से बहुत परेशान हूँ। आपने पढ़ाई क्या की है? मैं 12th पास हूँ सर। सब्जेक्ट क्या था 12th में? साइंस था।
साइंस था। जी। मैं जी। तो पुलिस में था सर, पुलिस से भी ना मेरा निष्कासित हो गया है, मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर मैं पुलिस में था मैं। हाँ। अभी मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं 5-6 साल हो गया, तो मेरे को ना निरस्त कर दिए हैं, तो मेरे को दोबारा नौकरी ज्वाइनिंग करना है, बहाल करना है, अच्छा, तो मेरी हो नहीं पा रही है। तो क्यों 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 निरस्त कर दिया था? और छुट्टी से ऑप्शन था सर, मैं क्यों छुट्टी में थे? अपना पारिवारिक परेशानी था। अच्छा, वापस आपको फिर से बहाली कब होगी, बड़ा प्रश्न। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष है और आपकी राशि वृषभ है, लग्न में राहु है, जीवन में व्यवधान बहुत है। ये भी हो सकता है कि किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई, मगर अब आप वापस बहाली चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी बहाली हो जाएगी। राहु की शांति कराइए, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनिए, बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। हेमंत जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। पंडित जी मैं मेरी छोटी वाली बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख बता दें। 4 अप्रैल 4/4/1988। और जन्म समय? जन्म समय रात्रि के 8 बजे। जन्म स्थान? इंदौर। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी एक तो इसकी शादी को 5-6 साल हो गए, दोनों मियाँ बीवी के बीच में पहले चलता ही रहता किसी न किसी बात को लेके, और दूसरा ये कि ये सीए कर रही है, तीसरा साल है इसका, तो इसका आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नौकरी वोकरी में? बच्ची का वजन कितना है? इसका वजन है करीब 52-54 किलो के आसपास होगा। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी जो राशि है वो है मीन। हाँ, सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है, इसलिए पति पत्नी के बीच में सब कुछ बहुत बेहतर नहीं। भाग्येश बुध भी 6ठे स्थान में, इसलिए जो अवसर है वो भी नहीं। पंचमेश शनि 12वें स्थान में, इसलिए संतति अवरोध भी है। और कुल मिला करके जीवन में बड़ा संकट है। वैसे देखें तो सारे ग्रह 6ठे और 12वें बैठे हैं। यही एक कारण है कि जिसके चलते इनके जीवन में संघर्ष है। अब सवाल यह है कि इसका निदान कैसे होगा। तो इनका निदान होगा, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जहाँ तक सीए करने का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 2023 से 1 वर्ष के भीतर इसका सीए हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल इसके मैरिटल लाइफ का है, सीए होने के बाद शायद मैरिटल लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए, पर इन्हें मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए, मंगल स्तोत्र पाठ करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट उपल धारण करना चाहिए। 1 वर्ष के भीतर इनकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। सरिता जी जुड़ चुकी हैं। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सरिता जी थोड़ा समय कम है, फटाफट बताएं। हाँ, मेरी बेटी के बारे में पूछना है। ऋचा शर्मा, हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई योग नहीं बन रहा है। जन्म तारीख बता दें। हाँ, उसकी तारीख है 20 नवंबर 87। और जन्म समय? हाँ, सुबह 8:48 सुबह का। जन्म स्थान? इंदौर। लड़की ने पढ़ाई क्या की है? वो ACCA किया है उसने। ये क्या होता है ACCA? अकाउंट्स का है उसका। अच्छा, अभी का आप जानना क्या चाहती हैं? उसकी शादी नहीं हो पा रही है। आपसे पहले भी बात की थी, उसको भी 2 साल हो गए, लगभग 2-3 बार आपसे भी बात की थी, लेकिन उसका कहीं योग ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, योग बन पा रहा है। मैंने कहा था कि शादी से पहले एक कुंभ विवाह कराना है, वो कराया आपने? वो नहीं कराया होगा। वो भी नहीं करवाया पंडित जी। हाँ, क्या है, बिना डॉक्टर की दवाई खाए डॉक्टर जी को शिकायत करना अच्छा लगता है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी इस बिटिया का जन्म लग्न धनु है और राशि तुला है। इस समय बृहस्पति अप्रैल 2023 को 17 अप्रैल या 21 अप्रैल 2023 को मूव कर जाएंगे मेष राशि में, तो इसकी शादी तो हो जाएगी। मगर दर्शकों से एक निवेदन कि जब कभी भी हम कुछ कहा करें उसे गंभीरता से लिया करें। यदि आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अल्टीमेटली उस जातक को तकलीफ हो जाएगी। इस बच्ची के सप्तमेश बुध मंगल से आक्रांत होकर बैठे और 12वें स्थान में सूर्य शुक्र शनि है, तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। अंडरलाइन, शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं।
इसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है और मेरा ख्याल है अप्रैल के बाद इसकी शादी तय हो जाएगी, जून के पहले हो जाएगी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज 4 कैरेट का माणिक भी पहनाए तो कल्याण होगा। हमारे साथ तबलीग कॉलर हैं शत्रुपा जी। शत्रुपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख? उनकी जन्म तारीख है 8 अगस्त 1970। जन्म समय? जन्म समय सुबह 7:30 से 8 के बीच का है। जन्म स्थान? खेतिया। ये कहाँ पड़ता है? ये एमपी बड़वानी जिले में है पंडित जी। बड़वानी कहाँ पड़ता है? बड़वानी, खरगोन बड़वानी, इधर एमपी में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी पति का कामकाज होता है पर बहुत डिले होके होता है और उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है, अच्छे से रह नहीं पाते, बार बार बीमार भी पड़ते हैं। हालांकि ठीक भी हो जाते हैं पर बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? जी काम क्या करते हैं? काम बिजनेस का करते हैं और फिर थोड़ा बहुत इसका हमारी दुकान भी है पर वो दुकान पर भी नहीं बैठ पाते। किस चीज का बिजनेस करते हैं वो? बिजनेस तो ये थोड़ा बहुत पैसे का करते हैं, प्रॉपर्टी का। अच्छा चलिए आइए देखते हैं। पैसे का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, दुकान में नहीं बैठते हैं, जल्दी बीमार होते हैं। पंडित जी बताइए रास्ता क्या है? आपके हस्बैंड का जन्मलग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो है कन्या। रोगेश भाग्य स्थान में है तो जल्दी जल्दी एलर्जी की परेशानी है, तो कभी पेट की एलर्जी, कभी कफ, कभी और दूसरी तरह के बदन दर्द की परेशानियां हो सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि इस समय दशाएं भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। 2017 से इनका काम काफ़ी ज़्यादा मंदा चल रहा है। अब मंगल के अंदर दशा जनवरी से शुरू हुई तो मुझे से लगता है धंधा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मगर इसके बाद ही राहु की दशा शुरू हो जाएगी। पार्टनरशिप पे बिजनेस ना करें तो काफ़ी अच्छा। इस समय वाइफ की हेल्थ का भी थोड़ा इशू हो सकता है, यानी आने वाले 1 वर्ष के भीतर पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा 19-20 रहेगा। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का पुखराज 4 कैरेट का माणिक के पहने, मंगल का व्रत करें और रुद्राभिषेक कराते रहे तो कल्याण होगा। भीमराज। हाँ जी। भीमराज जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम, बताएं। जी मैं अपने लड़के के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ जी। मैं आपके लड़के की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता हूँ जी। जी उसका बर्थ है 17/2/97। 17/2/97, यानी 17 फरवरी 97। जी हाँ, जन्म समय? 11:15 से 11:30 के बीच। ये दिन का है रात का भैया? दिन का। और जन्म स्थान? ये छत्तीसगढ़ से बालोद जिला से गुंडरदी मुखा। बहुत सुंदर। ये लड़का पढ़ाई क्या किया है? जी उसने पूरा पढ़ाई के M.Com किया है और PGDC वगैरह B.Ed और अभी फिलहाल परसों PSC का एग्जाम दिया है। बहुत सुंदर। आपका प्रश्न क्या है? तो उसका करियर कब तक बन जाएगा? करियर कब तक बनेगा? इस समय शुक्र की अंतर दशाएं चल रही, गुरु में शुक्र का अंतर है। नवंबर 2023 तक बिल्कुल भी करियर नहीं है ठीक, क्योंकि शुक्र की दशा में किया गया प्रयास बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता नहीं है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि मिथुन है, इसका राहु शनि से आक्रांत है और इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की अंतर दशा चल रही है। इस समय बच्चा तनाव में है, करियर को लेकर तनाव में है, आइडल है, यानी खाली है, कोई काम नहीं है, इसलिए भी। दूसरा, एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है। नवंबर 2023 के बाद एकाग्रता शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। मतलब अभी से दिसंबर 2023 तक इंतजार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे का सप्तमी शनि से आक्रांत है, शादी में काफी बाधाएं, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। तीसरी बात, क्या इस बच्चे को कुछ करना चाहिए? 4 कैरेट का ओपल 4 कैरेट का जामुनिया धारण करनी है। चौथी बात, इस बच्चे को काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए तो कल्याण होगा। जी रमेश जी हैं। रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका नाम है हर्षित चंदवानी। जन्म तारीख? और 14/6/2002। समय है शाम का 5:38। स्थान है बिलासपुर। क्या जानना चाहते हैं? वो उसने अभी CMA इंटर कर लिया है और अभी वो क्या बोलते हैं अप्रैल में उसका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और वो क्या बोलते हैं दिसंबर में फाइनल भी करना चाहता है, तो क्या रहेगा उसका? एक मिनट, CFA किया है या CMA किया है? CMA। ये क्या होता है CMA?
चार्टर्ड अकाउंट के समकक्ष एक ICW का एक कोर्स रहता है। ये CFA है, CMA नहीं है शायद। CMA है सर, एक CA है, CMA है और CS है, उसमें CMA कर रहा है। अच्छा, तो अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा है, CMA तो क्लियर हो गया, तो अभी अप्रैल में हो जाएगा, और इंटर भी कर लिया है उसने CMA का, फाइनल वो दिसंबर में देगा इसका। ओके, आपका कहना है कि बच्चे का आगे क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। बच्चा बेहद इंटेलिजेंट है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि कर्क है, इसके भाग्य स्थान में है और लग्न में केतु है। बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इस बच्चे को थोड़ी चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा, और शादी इसकी भयानक होगी। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लेंगे। करियर इसका बहुत अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल न करें। करियर में ये बहुत डायनेमिक रहने वाला है, मगर मैरिटल लाइफ इसकी एकदम कचरा रहने। क्या करने का है, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं और इस बच्चे की शादी से पहले विवाह कराएं। बेहतर करियर के लिए इसे कहें कि सोमवार का व्रत किया करे, भगवान शिव का उपासन किया करे, जलाभिषेक किया करे तो कल्याण होगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।